अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के ज़रिए तमाम दूसरी आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस का आगाज़ कल से दोहा में हो रहा है। सदर आसिफ अली ज़रदारी 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। समाजी तरक्की, रोज़गार के मौक़े, माशी नमू के लिए पाकिस्तान के अज़्म को उजागर करेंगे। BASP के समाजी तहफ़्फ़ुज़, कमज़ोर तबकों की बेहतरी में बुनियादी किरदार पर रोशनी डालेंगे। सदर ममलकत तरक्याती शराकतदारों और आलमी मालियाती इदारों से करीबी ताउन के अज़्म का इआदा करेंगे। सदर ममलकत कतर की क़यादत और आलमी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें भी करेंगे। तुर्की में अरब इस्लामी वज़रा ख़ारजा राब्ता इजलास। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार आज इस्तांबुल में होने वाले इजलास में शिरकत करेंगे। गाज़ा जंगबंदी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद पर जोर देंगे। इजलास में गाज़ा से इजराइल के मुकम्मल इनखला पर गुफ्तगू होगी। फ़लस्तीनियों को बिला रोक टोक इंसानी इमदाद की फ्राहमी और गाज़ा की तामीर नौ पर भी तबादला ख्याल होगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में कारोबार के दौरान 2000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,63,718 तक पहुंच गया। SIFC की जामे हिकमत अमली के मुस्बत असरात। सनत, सयाहत और निजकारी में नुमाया कामयाबियां। मुत्तहिदा अरब अमारात की इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी ने फर्स्ट विमेन बैंक की निजकारी मुकम्मल कर ली। BYD का पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी के लिए मकामी कंपनी से इश्तराक। EV चार्जिंग स्टेशन के क़याम की जानिब सरमायाकारों के रुझान में इजाफा। सयाहत के फ़रोग के लिए ग्रीन पार्क लेगॉन, गडानी और ग्रीन पार्क रिवर फ्रंट नारान का बासाब्ता इफ्तिताह। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने कराची में मैरीटाइम एक्सपो का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया। पाकिस्तान ने मैरीटाइम के शोबे में बहुत तरक्की की है। पाकिस्तान का महल वकूअ इसे दुनिया में मुनफरिद बनाता है। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारों के लिए पुरकशिश मकाम है। ब्लू इकॉनमी में सरमायाकारी के मुतअद्दिद मौक़े हैं। हमें समुंदरी हयातियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद काम करना होगा। तरक्की का सफ़र ना रोका जाता तो हम दुनिया की 7वीं बड़ी मईशत होते। एहसन इकबाल। पोर्ट कासिम को जदीद मैरी टाइम और इंडस्ट्रियल हब बनाया जाएगा। जदीदियत और डिजिटल इस्लाहात से पोर्ट कासिम की इस्तेदाद कार में इजाफा होगा। C2 स्टील ग्रीन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर मंसूबा तैयार। मंसूबा स्टील मिल्स की बहाली और मकामी पैदावार बढ़ाने में मददगार साबित होगा। मैरी टाइम सेंचुरी विजन के तहत समंदरी मईशत में इनकलाब लाएंगे। वफाकी वजीर जुनैद अनवार चौधरी का पोर्ट कासिम में तकरीब से खिताब। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान की इस्तांबुल में हम मनसब प्रोफेसर डॉक्टर उमर बौलात से मुलाकात। पाकिस्तान और तुर्की का 2 तरफ़ा तजारत बढ़ाने के अज़्म का इआदा। दोनों वज़रा का तजारत और इक़्तिसादी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफ़ाक। हिलाल तजारत, सरमायाकारी, सनती ताउन में मज़ीद इश्तराक पर भी इत्तेफ़ाक। तुर्क वज़ीर तजारत का पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी का इज़हार। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुस्लिम लीग कायदे आज़म के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। उनके बहनोई जावेद चट्ठा के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। मरहूम की रूह के साले सवाब के लिए फातिहा खानी। वज़ीर दाखिला ने मुल्क की दाखिली सिक्योरिटी के इक़दाम के हवाले से ब्रीफ किया। आवाम को सेहत की बेहतर सहूलतों की फराहमी तरजीह है। सेहतमंद शहरी ही सेहतमंद मुआशरा तश्कील देते हैं। दुनिया में हेल्थ केयर का तसव्वुर तब्दील हो गया। हेल्थ केयर का निज़ाम हस्पताल के गेट और 4 दीवारी से बाहर होता है। अब हस्पतालों की नहीं बल्कि लोगों को बीमारियों से बचाने की बात हो रही है। अब ये सोच है कि हस्पतालों में रश कैसे कम किया जाए। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का इस्लामाबाद में वर्कशॉप से खिताब। भारतीय पंजाब की फिजाई आलूदगी से लाहौर, साहिवाल, फैसलाबाद और मुल्तान की फिजा शदीद मुतासिर। AQI 330 से 360 तक पहुंचने का इम्कान। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। 41 जदीद एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम्स और ड्रोन स्क्वाड्स की तैनाती। स्मॉग फ्री जोन्स कायम। मोटरवेज के गेट 3 किलोमीटर तक। आलूदगी कंट्रोल करने का मंसूबा। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी ने आलूदगी फैलाने वाले सनती यूनिट्स को मिसमार करके मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया।
वफाकी हुकूमत का ट्रेनों की अपग्रेडेशन का सिलसिला जारी। लाहौर में तेज़ रफ्तार रेल कार के नए रैक का इफ्तिताह। सुबुक रफ्तार रेल कार नई कोचेस के साथ रवाना। अपग्रेड शालीमार एक्सप्रेस का इफ्तिताह भी इसी हफ्ते किया जा रहा है। मुसाफिरों को ज़्यादा आरामदेह और जदीद सहूलतों से आरास्ता सफ़र मुयस्सर आएगा। तमाम क्लासों में मुसाफिरों को मयारी अशिया, मशरूबात और आरामदेह माहौल फराहम किया जा रहा है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रेलवेज आमिर अली बलोच। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के 556वें जन्मदिन की 3 रोज़ा रंगारंग तकरीबात का आगाज। दुनिया भर से सिख यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी। भारत से 2000 से ज्यादा सिख यात्री कल वाघा बॉर्डर के रास्ते ननकाना साहब पहुंचेंगे। जिला इंतजामिया की जानिब से सिख यात्रियों के लिए बेहतरीन इंतजाम, सहूलती मराकज़, बैंक, मनी एक्सचेंज और हस्पताल कायम। अफगानिस्तान के शिमाली हिस्से में मज़ार शरीफ शहर के करीब शदीद ज़लज़ला। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 6.3 रिकॉर्ड। कई इमारतें मुनहदिम, 7 अफराद जाम हक, 150 से ज़ायद ज़ख्मी। अमरीकी ज़लज़ला पैमा सेंटर के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ मज़ार शरीफ के करीब ज़ेर ज़मीन 28 किलोमीटर गहराई में था। मलबे थले फंसे अफराद को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। सेहूनी फौज की गाजा अमन मुआहिदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियां। फिजाई हमले में नौजवान बॉक्सर समेत 3 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 68,858 हो गई। 1,70,664 से जायद अफराद जख्मी। शिमाली गाजा में टैंकों से मुतादिद मकानात को मलबे का ढेर बना दिया गया। इसराइल की लेबनान में हमले तेज करने की धमकी। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका वनडे सीरीज, दोनों टीमों के फैसलाबाद में डेरे। 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज का आगाज कल से, दूसरा मैच जुमेरात और तीसरा हफ्ते को खेला जाएगा। भारत ने पहली मर्तबा आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप जीत लिया। फाइनल में भारत की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 52 रन से कामयाबी। भारत ने 50 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 298 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका की टीम 45.3 ओवर्स में 246 रन बनाकर आउट हो गई। कप्तान लाउरा की 101 रन की इनिंग्स भी टीम के लिए नाकाफी साबित हुई। आईसीसी वर्ल्ड कप के तमाम मुकाबले पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त दिखाए गए। In the middle of this World Cup League stage, you might be forgiven for thinking that India. मुजफ्फराबाद में 2 रोज़ा बुनियानुल मरसूस इंट्रा यूनिवर्सिटी विमेन टेबल टेनिस चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर। मुल्क भर की 18 यूनिवर्सिटीज़ के ख़वातीन खिलाड़ियों की शिरकत। कैनेट कॉलेज लाहौर ने पंजाब यूनिवर्सिटी को हराकर टाइटल अपने नाम कर दिया। अटक की तारीख में पहली बार शतरंज के मुकाबलों का इनेकाद। इवेंट में जिले भर से 24 मर्द और 4 खवातीन खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। मुकाबले बेस्ट ऑफ 3 फॉर्मेट पर खेले गए। जहानत और सब्र के खेल में शावेल हैदर की पहली, मोहम्मद जमान की दूसरी और जीशान अहमद की तीसरी पोजीशन। कामयाब खिलाड़ियों को नकद इनामात से नवाजा गया। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लिगा, रियल बेटिस की मालोर्का को 3 गोल से शिकस्त। तीनों गोल पहले ही हाफ में हुए। फातिह टीम की जानिब से एंटनी के 2 गोल। इस कामयाबी के बाद रियल बेटिस की टीम 19 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पर आ गई। रियल मैड्रिड 30 पॉइंट्स के साथ टॉप पोजीशन पर। और इटली के यानिक सिनर ने पहली मर्तबा पेरिस मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। फाइनल में यानिक सिनर ने कनाडा के फ्लेक्स इलियासम को स्ट्रेट सेट्स में हरा दिया। कामयाबी के बाद यानिक सिनर आलमी रैंकिंग में एक मर्तबा फिर से पहली पोजीशन पर आ गए। Paris for the first time. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं उस्मा चौधरी। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली।
हेड लाइन्स आपने जानी। खबरों की तफसील की जानिब बढ़ते हुए सबसे पहले अहम खबर आपको देंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के ज़रिए एहतमाम दूसरी आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस का आगाज़ कल दोहा में हो रहा है। तफसील बताएंगे दोहा से हमारे नुमाइंदे मज़हर अब्बास। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के ज़ेर एहतमाम दूसरी आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस 4 से 6 नवंबर तक दोहा में हो रही है। सदर आसिफ अली ज़रदारी कतर में होने वाली दूसरी आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। सदर मुमलिकत समाजी तरक्की, रोजगार के मौक़ों के फ़रोग़ और जामे माशी नमू के लिए पाकिस्तान के अज़्म को उजागर करेंगे। वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के समाजी तहफ़्फ़ुज़, गुर्बत में कमी और कमज़ोर तबकों के इस्तेहकाम में बुनियादी किरदार पर भी रोशनी डालेंगे। सदर आसिफ अली ज़रदारी दोहा अलायंस सोशल प्रोडक्शन एंड जॉब्स कॉम्पैक्ट के आगाज के लिए पाकिस्तान की तैयारी पर भी बात करेंगे। ये मंसूबा गैर रस्मी वर्कर्स, माजूर अफराद और बच्चों के लिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ के दायरा को वसअत देने और माहौल दोस्त रोजगार के फ़रोग़ से मुताल्लिक है। सदर मुमलिकत दोहा पॉलिटिकल डिक्लेरेशन और आलमी तरक्याती वादों से हम आहंग पाकिस्तान के मंसूबों को उजागर करेंगे। वो तरक्याती शराकतदारों और बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों के साथ करीबी ताउन के अज़्म का इआदा करेंगे। सदर मुमलिकत SDG स्टिमुलस, कर्ज बराए समाजी और माहौलियाती तब्दीलियों और चीन के ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव जैसे ज़राए के जरिए माली वसाइल के हसूल की अहमियत पर भी जोर देंगे। सदर मुमलिकत दोहा सरबराह इजलास के नताइज को अमली इक़दामात में ढालने और पायदार जामे तरक्की के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के अज़्म को दोहराएंगे। इस मौके पर सदर मुमलिकत से आलमी और इलाकाई रहनुमाओं, बिलखुसूस कतर की क़ियादत और अक़वाम मुत्तहिदा समेत अहम बैनुल-अक़वामी तंजीमों के सरबराहान से अहम मुलाकातें भी करेंगे। कतर में होने वाली सेकंड वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट में 186 ममालिक से सरबराहान मुमलिकत समेत 1400 अफराद शिरकत कर रहे हैं। समिट का मकसद समाजी अहदाफ का हसूल है। मोहम्मद मज़हर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, दोहा, कतर। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार तुर्क वज़ीर ख़ारजा की दावत पर अरब इस्लामी वज़राए ख़ारजा के राबता इजलास में शिरकत के लिए आज एक रोज़ा दौरे पर इस्तांबुल जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंदराबी के मुताबिक इजलास में पाकिस्तान गजा में जंग बंदी माहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद, इजरायली अफवाज के इनखिलाफ फ़लस्तीनी अवाम तक बिला रुकावट इंसानी इमदाद की फ़राहमी और गजा की तमीर नौ पर जोर देगा। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के लिए इज्तिमाई कोशिशों की अहमियत को उजागर करेगा, जिसका दारुल-हुकूमत अल-कुद्स अश-शरीफ हो और जो 1967 से पहले की सरहदों के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और अरब अमन मंसूबे के तहत कायम हो। पाकिस्तान साथ दीगर अरब और इस्लामी ममालिक के साथ इस अमन कोशिश का हिस्सा है, जिसके नतीजे में शर्मुल शेख में गजा अमन मुआहिदा तय पाया था। पाकिस्तान अमन, इंसाफ और फ़लस्तीनी अवाम की इज़्ज़त नफ्स की बहाली के लिए पुरअज़्म है और उनके हक़ के खुदरादियत के हुसूल तक हिमायत जारी रखेगा। और यहाँ पर आपको खबर देंगे PSX से। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान देखने को मिल रहा है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे ज़मीर अब्बास कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। ज़मीर, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की? जी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान देखने में आ रहा है। सुबह से लेकर अब तक दौरान ट्रेडिंग इंडेक्स में 2100 के करीब पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया जा चुका है। अक्टूबर का महीना पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ। तकरीबन 10,000 से ज़ायद पॉइंट्स जो है वो माइनस में रहे अक्टूबर के महीने में। उसकी खास वजह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी थी, जिसकी वजह से सरमायाकार बहुत ज़्यादा मोहतात अंदाज में ट्रेडिंग कर रहे थे। लेकिन जैसे ही दोनों ममालिक के दरमियान 6 नवंबर तक जंगबंदी का फैसला किया गया और उसके बाद एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग की तरफ चले गए, तो उसके बाद सरमायाकार काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आया और हमने देखा कि फ्राइडे, जो कि गुज़िश्ता हफ्ते का जो आखिरी कारोबारी दिन था, उसमें तकरीबन 4000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया और आज नए कारोबारी हफ्ते के पहले रोज भी तकरीबन 1600 पॉइंट्स का इंक्रीज है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरमायाकार जो हैं वो रेडी हैं मजीद इन्वेस्टमेंट के हवाले से, अगर इनको अच्छा सा एक पीसफुल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जा सके तो। इसके साथ साथ हुकूमत जो है मुआशी मैदान में भी काफी इस्लाहात कर रही है, खास करके 3 साल का प्लान हुकूमत जो तश्कील दे रही है, जिसमें दीगर शोबों की तरक्की के साथ साथ हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको $55 बिलियन तक पहुंचाने का और जो हमारे रेमिटेंसेस हैं उनको $44 बिलियन तक पहुंचाने का जो है वो फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है। और हमारी जो GDP ग्रोथ है वो तकरीबन 5.7% इंक्रीज के हवाले से होनी चाहिए, इसकी तैयारी की जा रही है। काफी खुशाइंद है, अगर इसको प्रैक्टिकल किया जाता है तो हमें मुआशी मैदान में काफी कामयाबियां
حاصل ہوں گی۔ اس کے علاوہ پاکستان مختلف ممالک کے ساتھ ٹریڈ کو انہینس کرنے کے حوالے سے بھی کام کر رہا ہے۔ پاکستان اور امریکہ جو ہے مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات چیت کر رہے ہیں، جس سے نظر آ رہا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کی جو سٹینڈنگ ہے وہ کافی امپروو ہوتی جا رہی ہے، اور پاکستان عالمی سطح پہ ایک بہت اہم پلیئر کے طور پر نظر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے امید کی جا رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری پاکستان کی طرف رخ کرے گی، کیونکہ پاکستان کے پاس معدنی وسائل بھی بہت زیادہ ہیں اور یہاں پہ انویسٹمنٹ اپرچونٹیز بھی زیادہ ہیں۔ بس صرف ایک اچھا سا پیسفل ماحول اگر پرووائڈ کیا جا سکے تو زیادہ سرمایہ کاری ہمیں دیکھنے کو ملے گی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ زمین، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ادھر SIFC کی جامع حکمت عملی کے مثبت اثرات صنعت، سیاحت اور نجکاری میں نمایاں کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی معروف انٹرنیشنل ہولڈنگ کمپنی نے فرسٹ ویمن بینک کی نجکاری مکمل کر لی ہے۔ زرعی ترقیاتی بینک لمیٹڈ کی نجکاری سے کسانوں کو جدید، تیز، شفاف اور مؤثر مالی خدمات کی فراہمی ممکن ہو سکے گی۔ BYD کا پاکستان میں الیکٹرک گاڑیوں کی تیاری کے لیے مقامی کمپنی سے اشتراک سے EV چارجنگ سٹیشنز کے قیام کی طرف سرمایہ کاروں کے رجحان میں اضافہ ہوا ہے۔ رواں سال گرین ٹورزم پرائیویٹ لمیٹڈ کے تحت گرین پارک لیگون گڈانی اور گرین پارک ریور فرنٹ ناران کا باضابطہ افتتاح کر دیا گیا۔ SIFC کی وجہ سے پاکستان میں ماحول دوست، سیاحت کو نئی جہت، گرین ٹورزم منصوبوں کی رفتار میں نمایاں تیزی آ رہی ہے۔ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے وفاقی وزیر احسن اقبال نے 4 روزہ پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ سمندر صرف پانی کی بڑی سطح نہیں بلکہ یہ ہمارے قومی معاشی استحکام کا ضابطہ ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ پاکستان کے ساحلی پٹی، پورٹس اور سمندری وسائل مختلف شعبوں جیسے مچھلی پیداوار، شپ ری سائیکلنگ، سمندری ترسیلی راستے اور سمندری توانائی ترقی کا سبب بن سکتے ہیں۔ دنیا کی خوشحالی سمندری وسائل پر ہی منحصر ہے۔ پاکستان کو سمندر نعمت میسر ہے اور یہ معاشی ترقی کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کاروباری جدت اور تعاون کے لیے کھلا ہے۔ آج یہاں دوسرے ممالک سے بھی مندوبین آئے ہیں۔ اس فورم کے ذریعے ہم ایک دوسرے سے تعاون کر سکتے ہیں اور دوسرے ممالک کے جدید طریقوں سے استفادہ۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وزیراعظم شہباز شریف کی قیادت میں اڑان پاکستان کے ذریعے ملک میں بہتری آ رہی ہے۔ تقریب میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، گورنر سندھ کامران ٹیسوری، وفاقی وزیر عبدالعلیم خان، گورنر بلوچستان جعفر خان بندوخیل بھی شریک ہوئے۔ بعد ازاں نمائش کا باقاعدہ افتتاح کیا گیا۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ میری ٹائم ایکسپو ملک کی معیشت اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ کراچی کے لیے ایک بڑا موقع ہے جس سے شہر کی ترقی میں مدد ملے گی۔ کراچی میں پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس میں وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان، سندھ کے گورنر کامران خان ٹیسوری، عرب ممالک کے سفارتکاروں، بیرونی مندوبین اور سرمایہ کاروں سے بات چیت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس میں ملکی اور بین الاقوامی بحری کاروباری رہنماؤں کی شرکت سے سرمایہ کاری کے نئے دروازے کھلیں گے۔ سمندری صنعت کی ترقی سے سندھ اور پاکستان کو وسیع فوائد حاصل ہوں گے۔ سندھ حکومت سمندری تجارت کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ یورپ، ایشیا اور افریقہ کے ممالک کے ساتھ پاکستان کے بحری روابط مضبوط ہو رہے ہیں۔ وفاقی وزیر بحری امور جنید انوار چودھری کہتے ہیں کہ پورٹ قاسم کو دنیا کا نواں سب سے بہتر کنٹینر پورٹ قرار دیا گیا ہے۔ جدیدیت اور ڈیجیٹل اصلاحات سے پورٹ قاسم کی استعداد کار میں اضافہ ہوا ہے۔ پورٹ قاسم میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ پورٹ قاسم کو جدید میری ٹائم اور انڈسٹریل ہب بنایا جائے گا۔ بندرگاہ کی کارکردگی میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ سی ٹو اسٹیل گرین انڈسٹریل کوریڈور منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے جو اسٹیل ملز کی بحالی اور مقامی پیداوار بڑھانے میں مددگار ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پورٹ قاسم اسپیشل اکنامک زون سرمایہ کاروں کی نئی ترجیح بن گیا۔ میری ٹائم سینچری ویژن کے تحت سمندری معیشت میں انقلاب لائیں گے۔ جنید انور چودھری نے کہا کہ گرین پورٹ ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی پر تیزی سے پیش رفت جاری ہے۔ پورٹ قاسم کو مکمل میری ٹائم انڈسٹریل ایکو سسٹم میں بدلا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے مسلم لیگ قائد اعظم کے سربراہ چودھری شجاعت حسین سے لاہور میں ملاقات کی ہے۔ وزیر داخلہ نے چودھری شجاعت حسین سے ان کے بہنوئی جاوید چٹھا کے انتقال پر دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا اور مرحوم کے سال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ محسن نقوی نے چودھری شجاعت حسین کو داخلی سیکیورٹی کے اقدامات کے حوالے سے آگاہ کیا۔ چودھری شجاعت حسین نے سیکیورٹی کی مجموعی صورتحال پر وزیر داخلہ کے انتظامات کو سراہا اور اطمینان کا اظہار کیا۔
पाकिस्तान और तुर्की ने दो तरफा तजारत और इक्तसादी ताउन को मजबूत करने के अज़्म का इआदा किया है। इस अज़्म का इआदा वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल और तुर्की के हम मनसब प्रोफेसर डॉक्टर उमर बोलात ने इस्तंबुल में मुलाकात में किया। तुर्क वज़ीर तिजारत ने पाकिस्तान के साथ इक्तसादी ताल्लुकात में गहरी दिलचस्पी का इजहार करते हुए कहा कि उनका मुल्क आइंदा तजारती मराकज़ में पाकिस्तान के तजावीज़ का मुस्बत जायज़ा लेगा। जाम कमाल खान ने कहा कि हम मनसब को मुल्क में जारी माशी इस्लाहात से भी आगाह किया और बताया कि पाकिस्तान तुर्क सरमायाकारी के लिए पुरकशिश मौक़े फराहम कर रहा है। डॉक्टर उमर बोलात ने जाम कमाल खान को 25 नवंबर को इस्तंबुल में होने वाली हिलाल एक्सपो शिरकत की दावत दी। दोनों ममालिक ने हिलाल तजारत, सरमायाकारी और सनती ताउन को शोबों में मज़ीद इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर सेहत सईद मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, दुनिया में सेहत का निज़ाम बदल चुका, हमें बीमारियों से पेशगी बचाव के लिए सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी अपनाने की ज़रूरत है। इस्लामाबाद में आलमी इदारा सेहत और ड्रैप के मुश्तरका ताउन से मुनक़िदा वर्कशॉप से खिताब में वज़ीर सेहत ने कहा कि हमें अपने शहरियों को सेहतमंद माहौल फ़राहम करने के लिए सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी अपनाने की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान में हर साल सेहत के निज़ाम पर 1156 अरब रुपए खर्च होते हैं, फिर भी शहरियों को इलाज मुआलजे की बेहतर सहूलियात मुयसर नहीं। उन्होंने कहा कि मुल्क में अद्वियात और वैक्सीन के मुज़र असरात की निगरानी और रिपोर्ट करने से मुतल्लिक़ खुसूसी हफ्ता मनाया जाएगा। इस मकसद के लिए ड्रैप की वेबसाइट और मोबाइल फ़ोन ऐप के ज़रिए उर्दू या अंग्रेज़ी में बआसानी आगाह किया जा सकता है। वर्कशॉप से ड्रैप के सरबराह डॉक्टर उबैदुल्ला, आलमी इदारे सेहत के नुमाइंदों ने भी खिताब किया। सरमायाकारी बोर्ड सरमायाकार दोस्त और शफाफ निज़ाम के फ़रोग के लिए पुरअज़्म है। इस्लामाबाद में सरमायाकारी के फ़रोग से मुतालिक 2 रोज़ा वर्कशॉप का आगाज़ हो गया, जिसका मकसद सरमायाकारी के फ़रोग और पॉलिसियों में शफाफियत लाना है। इसके साथ साथ आपको ये भी आगाह करें कि सिख मज़हब के बानी बाबा गुरु नानक के 556वें दिन की 3 रोज़ा तकरीबात उनके जाए पैदाइश गुरुद्वारा जन्मस्थान ननकाना साहब में शुरू हो गई हैं। जावेद अहमद मुआविया की रिपोर्ट देखिए। बाबा गुरु नानक 15 अप्रैल 1469 को ननकाना साहब में पैदा हुए, जिसका पुराना नाम राय भुवेदी तलवंडी था। उन्होंने अपनी तालीमात के जरिए अल्लाह ताला की वहदानियत, रिज़्क़े हलाल कमाने, जरूरतमंदों की मदद और इंसानियत के एहतराम का पैगाम दिया। पूरी इंसानियत वास्ते है कि किरत करो, रिज़्क़े हलाल पैदा करो, नाम जपो, जिक्र खुदा दा करो, वाहिगुरू दा जिक्र करो, वन के छको तकसीम करके खाओ। जो सुकून सानू मिलदा है इत्थे, जो सानू इत्थे आनंद मिलदा है, वो दुनिया दे किसी कोने ते नहीं मिलदा। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन तकरीबात में मुख्तलिफ ममालिक और अंदरूनी मुल्क से हजारों सिख यात्री शरीक होकर अकीदत और एहतराम के साथ अपनी मजहबी रसूमात अदा कर रहे हैं। यात्रियों की सहूलत के लिए गुरुद्वारा जन्मस्थान में मुख्तलिफ वफाकी और सूबाई महकमों की जानिब से स्टॉल्स लगाए गए हैं। सिख यात्रियों ने बेहतरीन इंतजामात करने पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। ननकाना की सराउंडिंग और बाकी जितने भी यहाँ पे गुरुद्वारे हैं, उसकी आज बेहतरीन वॉशिंग भी करवाई है। एक गुलाब से हम सफाई अच्छी रखेंगे ताकि जो भी लोग आए वो जाके ये कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद। यहाँ पे बड़ा हमारा स्वागत किया गया। जैसे स्टेशन पे उतरे हमें फूलों के हार पहनाए गए, फूल की पत्तियां निछावर की गई। पाकिस्तान हुकूमत का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। 3 रोज़ा तकरीबात का इख्तिताम 5 नवंबर को भोग की रस्म के साथ होगा। जावेद अहमद मुआविया, PTV न्यूज़, ननकाना साहिब। शिमाली अफगानिस्तान में आने वाले ज़लज़ले में जाँ बहक अफराद की तादाद 20 हो गई, जबकि सैकड़ों अफराद जख्मी हैं। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 6.3 थी और इसकी गहराई 28 किलोमीटर थी। इत्तलात के मुताबिक ज़लज़ले से बल्ख और समनगान सूबे सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं। तालिबान रजीम के ज़ेर इंतज़ाम सूबा बल्ख में पुलिस हेडक्वार्टर के तर्जुमान हाफिज़ मोहम्मद ईसा वासिक ने बताया कि सूबे में कम अज़ कम 7 अफराद जाँ बहक और 120 दीगर ज़ख्मी हुए हैं। ज़लज़ले से सूबा समनगान में भी जानी और माली नुकसान की इत्तलात हैं। मीडिया को भेजे गए एक बयान में समनगान के सूबाई पुलिस हेडक्वार्टर के तर्जुमान हशमतुल्लाह रहमानी का कहना है कि ज़लज़ले के नतीजे में सूबे में 9 अफराद जाँ बहक और 200 ज़ख्मी हो चुके हैं। हशमतुल्लाह रहमानी के
मुताबिक ज़लज़ले के बाइस दर्जनों मकानात भी मुनहदिम हो गए हैं, जिनमें से बेशतर ज़िला कुल्म में वाक़ हैं। ज़लज़ले से सूबा कुंदूज में भी नुकसानात की इतलात मिली हैं। ताहल अम्बात की सही तादाद मालूम नहीं हो सकी और तालिबान हुकूमत की जानिब से भी फ़िलहाल इस मामले पर कोई सरकारी बयान जारी नहीं किया गया है। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं, जबकि हुकाम ने खबरदार किया है कि उन्हें दूर दराज इलाकों तक पहुँचने में मुश्किलात का सामना है और हलाकतों में इजाफा हो सकता है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ जंग के इम्कान को मुस्तरद कर दिया है। ताहम उनका कहना है कि वेनेजुएला के सदर के तौर पर निकोलस मादुरो के दिन गिने जा चुके हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि क्या अमेरिका वेनेजुएला के खिलाफ जंग छेड़ने जा रहा है। अमेरिकी सदर ने बताया, मुझे यकीन नहीं कि ऐसा कुछ होगा और ना मुझे ऐसा लगता है, लेकिन वो हमारे साथ बहुत बुरा सलूक कर रहे हैं। जब सदर ट्रंप से पूछा गया कि आया अमेरिका वेनेजुएला पर ज़मीनी हमले की मनसूबाबंदी कर रहा है, तो उन्होंने इसके इम्कान को मुस्तरद करने से इनकार करते हुए कहा कि मैं आपसे ये तो नहीं कहूँगा कि मैं ऐसा करूँगा, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि मैं वेनेजुएला के साथ क्या करने वाला हूं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमास की जानिब से 3 यरगमालियों की लाशें वापस करने पर खुशी हुई है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि उन्होंने अब तक दुनिया भर में 8 जंगें रुकवाईं। अमेरिका यूक्रेन को टोमाहाक क्रूज मिसाइल देने पर फिलहाल गौर नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि नाइजीरिया में अमेरिकी ज़मीनी फ़ौज या फ़ज़ाई हमले मुमकिन नहीं है। नाइजीरिया में मसीहियों को बड़े पैमाने पर हलाक किया जा रहा है। सहूनी फ़ौज ने गज़ा में फ़ज़ाई हमले करके नौजवान फ़लस्तीनी बॉक्सर को शहीद कर दिया। खान यूनिस में तबाहशुदा इमारतों के मलबे से शहीद 3 मजीद फ़लस्तीनियों की लाशें बरामद कर ली गई हैं, जिनमें से एक लाश नौजवान फ़लस्तीनी बॉक्सर की थी। गज़ा में शहदा की कुल तादाद 68,858 हो गई है, जबकि 1,70,664 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। शिमाली गज़ा में इजरायली फ़ौज ने मुसलसल कार्रवाइयाँ करते हुए टैंकों से मकानात की बड़ी तादाद को मलबे का ढेर बना दिया। गज़ा में बेघर फ़लस्तीनियों की बड़ी तादाद यासिर अराफात के खस्ता हाल विला में मुंतकिल होने पर मजबूर है। हमास ने मजीद 3 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी हैं। इजरायली फ़ौज ने गज़ा में रेड क्रॉस के जरिए ताबूत वसूल किए और उन्हें शनाख्त के लिए इसराइल पहुंचा दिया गया है। उसके बाद सिर्फ 8 इजरायली और गैर मुल्की मकतूल यरगमालियों की लाशें गज़ा में बाकी रह जाएंगी। हमास के मुसल्ला विंग अल कसाम ब्रिगेड्स ने कहा है कि बाकियात इतवार को जनूबी गज़ा में सुरंगों में से एक रास्ते से मिली हैं। सयूनी रियासत मशरक़ वस्ता के अमन के लिए खतरा बन गई है। इसराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ हमले तेज़ करने का ऐलान कर दिया। लेबनान की वजारत सेहत ने इससे एक दिन पहले ही इसराइली फ़ज़ाई हमले में 4 अफराद की हलाकत की तस्दीक की थी। इसराइल ने लेबनान को धमकी दी है कि अगर हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह न किया गया तो वह बैरूत के जनूबी मज़ाफ़ाती इलाके पर दोबारा बमबारी करेगा। अक्टूबर 2023 में गज़ा जंग शुरू होने के बाद हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइल पर रॉकेट फायर किए गए थे, जिसके बाद लेबनान के साथ शिमाली सरहद के करीब रहने वाले हज़ारों इसराइली महीनों तक अपने घर खाली करने पर मजबूर हो गए थे। रूस की जानिब से यूक्रेन पर मुख्तलिफ इलाकों में ड्रोन्स और मिसाइलों से हमले किए गए। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक रूसी हमलों में 9 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो चुके हैं। दूसरी जानिब बुहेरा असवद में रूसी बंदरगाह पर यूक्रेनी ड्रोन हमले से 2 गैर मुल्की जहाज़ों को नुकसान पहुंचा है, ताहम ड्रोन हमलों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बरतानिया के कैम्ब्रिज शायर के इलाके में चाकू हमले के नतीजे में ट्रेन में सवार 10 अफराद जख्मी हो गए हैं, जिनमें से 9 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। ये अफसोसनाक वाक़या डिकॉस्टर से लंदन किंग्स क्रॉस करने वाली ट्रेन में पेश आया। वाक़े के फौरी बाद पुलिस ने हेडिंगटन स्टेशन पर कार्रवाई करते हुए 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया। जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि दीगर मुसाफिरों को लंदन जाने वाली बसों के जरिए रवाना किया गया। वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर ने वाक़े पर गहरी तशवीश का इज़हार करते हुए आवाम से अपील की है कि वह मकामी हुकाम की हिदायत पर अमल करें। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने ईरान की जौहरी तनसीबात को पहले से ज़्यादा मजबूत बनाने का अज़्म ज़ाहिर किया है। ईरान की एटमी तवानाई के इदारे के दौरे के दौरान मसूद पज़ेश्कियान ने एक बार फिर ये वाज़ेह किया है कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है। ईरानी सदर ने कहा कि इमारतों को तबाह करने से हमें पीछे नहीं धकेला जा सकता। ईरानी साइंसदान जौहरी प्रोग्राम पर काम जारी रखे हुए हैं।
बुलेटिन में एक बार फिर से कुछ शामिल करेंगे अहम कौमी खबरें। गवर्नर सिंध कामरान खान टसूरी ने साबिक स्पीकर सिंध असम्बली मरहूम आगा सिराज दुरानी के घर जाकर उनके अहल खाना से ताज़ियत की। गवर्नर ने मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। उन्होंने कहा कि आगा सिराज दुरानी एक मंजे हुए पार्लियामेंटेरियन और जमहूरी इक़्तिदार के अलमबरदार थे, जिन्होंने सिंध और पाकिस्तान की सियासत में मिसाली किरदार अदा किया। उनकी सियासत में रवादारी, तहम्मुल और अवाम की खिदमत नुमायां थी। ताजरों और कारोबारी के बरादरी के वफ़द ने गवर्नर हाउस लाहौर में पंजाब के गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान से मुलाकात की। वफ़द से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर ने कहा कि कारोबारी बरादरी पर हमें फ़ख्र है, जो मुल्क को बहुत बड़ा रेवेन्यू फ्राहम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए आ रही है और हमें उन्हें साजगार माहौल फ्राहम करना है। ताजरों को साजगार माहौल मुहैया करके कारोबारी सरगर्मियों में तेज़ी लाई जा सकती है, जिससे आम आदमी के लिए रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। गवर्नर ने कहा कि लाहौर तिजारती सरगर्मियों के हवाले से दुनिया भर में जाना जाता है और कारोबारी हजरात का मुल्की मईशत में अहम किरदार है। वफ़द ने तिजारती पॉलिसीज़ में बेहतरी के लिए अपनी तजावीज़ दी। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफे हुसैन से जेम्स ज्वेलर्स एंड टूल्स एसोसिएशन के वफ़द ने मुलाकात की और शोबे को पाबंदियों के बाइस दरपेश मसाइल से आगाह किया। चौधरी शाफे हुसैन ने कहा कि जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। वैल्यू एडिशन में कम सरमायाकारी से मुल्क के बड़ा ज़र मुबादला हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत पिंक सॉल्ट की वैल्यू एडिशन की जानिब बढ़ रही है। कायदाबाद में एक अलग इंडस्ट्रियल स्टेट बनाई जा रही है। चौधरी शाफे ने जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के फ़रोग़ के लिए काबिल अमल तजवीज़ भी मांगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर ने कहा है कि NA 18 से मुंतखब साबिक PTI रुकन कौमी सालमियत और रियासती इदारों पर हमलों में मुलव्वस होने के बायस नाअहल हुए। हरीपुर में ज़िमनी इंतखाबी मुहिम के दौरान जलसे से खिताब करते उन्होंने कहा कि 9 मई का सानहा मुल्क की तारीख का स्याबाब है और तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने रियासती इदारों पर हमले किए। उनका कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को मुआशी तबाही से बचाया गया और मुस्लिम लीग नून का मकसद मुल्क में तरक्की और खुशहाली को मुस्तहकम बनाना है। रुकने पंजाब असम्बली चौधरी एजाज रनिया ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून अवाम के खिदमत के मिशन पर गामजन है। सूबे के हर जिले को मॉडल जिला बनाया जाएगा। पेरिस में तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में सूबे भर में तरक्याती मनसूबों का नया दौर शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क का कीमती सरमाया है। उनकी जानिब से भेजी जाने वाली तरसीलात ज़र पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं। हुकूमत बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए खुसूसी इक़दाम कर रही है। मार्का 1948 गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी की दास्तान ने शुजात गाजी हवलदार बेगू की ज़बानी। गिलगित बल्तिस्तान के गाजियों ने अपनी जुर्रत और कुर्बानी से 1948 में भारत को शिकस्त देकर आज़ादी हासिल की। महदूद साजो सामान मगर बुलंद हौसले और ईमान की ताकत से इन गाजियों ने दुश्मन की हर चाल को नाकाम बना दिया। उन्होंने कहा कि हमारे जवानों ने अस्तौर की जानिब भागने वाले दुश्मन का भी पीछा करके खात्मा किया। मेरा नाम बेटू 40 में भर्ती हो गया। हमारे 18 साल उम्र था भर्ती करते वक्त। मैं सिकोट बनने के बाद फौज में होते हुए फिर बाद में मैंने यानी शादी किया। फिर उसके बाद गिलगित में थोड़ा हमें ट्रेनिंग सिखलाया। उसके बाद फिर आगे बढ़ गया। फिर बंजी में चले गए। बंजी में उस वक्त हिंदू थे। बंजी में पैर तो नहीं जा सके, यानी इस तरफ से और इस तरफ यानी एक गांव था, वहाँ से उनको फायर करके काफ़ी नुकसान किया मशीन गन के। और इसी तरह उनके काफ़ी हिंदू भाग कर यानी इधर एक पुल था, उधर ब्रह्मगाट के पुल कहते थे, यानी उधर आकर वो फिर फंस गए। वहाँ फिर जवान बैठे हुए थे। फिर वहाँ वो आ गए तो वहाँ फायर करके बहुत उनको यानी मारा गया। एक भी नहीं रहा, यानी सब वहाँ जो हमारे जवान थे उन्होंने उन सबको ख़त्म कर दिया। उन्होंने ये ख्याल किया था कि वहाँ पुल होगा हैं तो हम वहाँ से निकल कर चले जाएं। उस सन में हमारे जवान हमारे सिकोट, तो फिर उन्होंने बहुत नुकसान किया उनको, वहाँ पर तबाही किया उनका।
जो वहाँ पर गए तो एक भी नहीं छोड़ा। बेंजी में जो हिंदू थे उनके रात घड़ी दुपट्टा में सोयाबीन की पैदावार और ज़राअत पर इसके असरात से मुताल्लिक सेमिनार मुनक्किद हुआ। माहिरीन ने जदीद ज़रई तकाज़ों पर रोशनी डाली। मुज़फ़्फ़राबाद से रिपोर्ट करेंगे अदील अहमद खान। एक्सटेंशन सर्विसेज मैनेजमेंट अकेडमी गढ़ी दुपट्टा में मुनक़दा सेमिनार में महकमा ज़राअत के तोसी और तहकीक के शोबों से वाबस्ता अफसरान, माहिरीन तालीम, ज़मींदारों और किसानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सेमिनार में आज़ाद कश्मीर में सोयाबीन की पैदावारी मवाफ़क़त, सलाहियत, इंटरक्रॉपिंग और मार्केट वैल्यू के हवाले से ज़राई स्कॉलर्स ने लेक्चर दिए और इसकी अफादियत पर रोशनी डाली। इस वक्त पाकिस्तान तकरीबन $1.5 बिलियन की सोयाबीन सालाना इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा पॉकेट है आज़ाद कश्मीर जहाँ पे सोयाबीन एक बहुत ही वायबल क्रॉप बन सकती है। यहाँ पे लैंड होल्डिंग लोगों की थोड़ी है लैंड होल्डिंग, और सोयाबीन लगा के वो ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। ये एक बहुत ही अहम और कैश क्रॉप है जो ज़िम्मेदारान की तकरीर को बदल सकता है। तो हमारी कोशिश है कि हम आज़ाद कश्मीर में इसको कामयाब कराएं। ज़राई माहिरीन के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में सोयाबीन की काश्त से खित्ते में ग़ज़ाई क़िल्लत के खात्मे और मुआशी आसूदगी के साथ साथ मकामी ज़मींदारों का ज़मीन से टूटा रिश्ता फिर से इस्तवार होगा। तो हमारी इन सब से यही रिक्वेस्ट थी जो पार्टिसिपेंट थे कि आपने जो यहाँ पे सीखा है वो से लोगों तक, फार्मर्स तक फील्ड में पहुँचाएँ ताकि वो लोग जो है ना इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। ज़राई माहिरीन ने एस्मा अकेडमी के मुख्तलिफ ज़राई शोबों का मुआयना किया, जहाँ इन्हें इदारे की कारकर्दगी और अगराज व मकासद के बारे में तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, गढ़ी दुपट्टा, ज़िला मुज़फ़्फ़राबाद। पंजाब हुकूमत के तरक्याती मनसूबों में शामिल मुल्तान तावेहाड़ी दोरया रोड की तामीर तेज़ी से जारी है, जिससे सफरी सहूलतों के साथ साथ माशी सरगर्मियों में भी इजाफा होगा। रिपोर्ट कर रहे हैं MLC से चौधरी हसन महमूद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर 25 अरब रुपए की लागत से मुल्तान तावेहाड़ी दो रोया शाहरा की तमीर तेज़ी से जारी है। पंजाब की पहली डस्ट फ्री सड़क का एजाज़ पाने वाली ये शाहरा मुल्तान, खानेवाल और विहाड़ी की आवाम के लिए तरक्की व खुशहाली की नवीद है। 93.5 किलोमीटर तवील ये शाहरा 4 अजला को मोटरवे M4 से मुंसलिक करेगी। शाहरा के मुख्तलिफ हिस्सों में जदीद मशीनरी के जरिए कारपेटिंग मुकम्मल की जा रही है। 15 साल से हम रोड की टूट फूट की शिकार की वजह से गाड़ियों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका था हमारा। मरियम नवाज़ के हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इस रोड की तमीर के लिए फ़ंड जारी किए। ये रोड काफ़ी डेंजरस था, यहाँ पर आना जाना लोगों के लिए बहुत मुश्किल था, और कोई इमरजेंसी में पेशेंट भी मुल्तान के लिए जाते थे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। लेकिन अब जो है बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, बड़ी अच्छी म्यारी सड़क बन रही है। आला म्यार की इस शाहरा की तकमील से रोज़ाना 25,000 गाड़ियाँ इस सड़क से गुजरेंगी, जबकि शेड्स, टफ टाइल, लेन मार्किंग और शजरकारी भी इस मनसूबे में शामिल है। जून 2026 में इस शाहरा के मुकम्मल होने से न सिर्फ सफरी वक्त में कमी आएगी बल्कि मुसाफिरों को बेहतर और महफूज सफ़र मुयस्सर आएगा। सड़कें बहाल, पंजाब खुशहाल का ये मनसूबा यहाँ की आवाम के लिए कारोबार, तालीम और मईशत में तरक्की के अलावा खेत से मंडी तक का सफ़र आसान करेगा। चौधरी हसन महमूद, PTV न्यूज़, मेलसी। शेखुपुरा की तहसील सफ्तराबाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून PP 144 के ज़रिए एहतमाम यूथ कन्वेंशन बराए तरक्की का इनेकाद किया गया। कन्वेंशन से मुस्लिम लीग नून के मकामी रहनुमाओं ने खिताब किया। मुकर्ररीन ने कहा कि नौजवान मुल्क व कौम का हाल और मुस्तकबिल दोनों हैं, उन्हें तरक्की के अमल में शामिल किए बगैर पायदार तरक्की मुमकिन नहीं। शुरका ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में नौजवानों को मुल्क की तरक्की में मरकज़ी किरदार दिया जा रहा है। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्क की सलामती, अमन अमान और भाईचारे के लिए भी दुआ की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के किसान दोस्त विजन के तहत महकमा ज़राअत तौसीर मंडी बहाउद्दीन की जानिब से ज़्यादा गंदम उगाओ मुहिम के सिलसिले में आगाही सेमिनार मुनक्किद किया गया। डायरेक्टर ज़राअत डॉक्टर इरफानुल्लाह वड़ाइच ने बताया कि हुकूमत पंजाब किसानों से 3500 रुपये फ़ी मन गंदम खरीदेगी, जबकि गंदम के बीज के 50 किलो थैले की कीमत में 1000 रुपये की कमी की गई है। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत शेख मोहम्मद इकबाल ने काश्तकारों को हिदायत की कि पराली को आग लगाने से गुरेज किया जाए और सुपर सीडर के जरिए बर वक्त गंदम की काश्त मुकम्मल करें ताकि ज़मीन की ज़रखेज़ी बरकरार रहे और स्मॉग में कमी लाई जा सके। कुरान पाक का पोटोहारी ज़ुबान में तर्जुमा करने वाले मारूफ अदीब, शायर और दानिश्वर शरीफ शाद के एजाज़ में रावलपिंडी में एक अदबी शाम का इनेकाद किया गया। कंजा नकवी की रिपोर्ट।
पोटोहार नामांड मोहम्मद शरीफ शाद के मौजू पर मुनक्किद होने वाली तकरीब में शुरका ने कहा कि शरीफ शाद की तमाम कुतुब पोटोहारी जबान में तहरीर की गई हैं, जो उनकी पोटोहारी अदब के फरोग में अनथक मेहनत और इल्मी वाबस्तगी का सबूत हैं। दुनिया की 114 ज़बानों के जो कुरान पाक हैं तर्जुमे के, वो मदीना शरीफ में मौजूद हैं। मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह करे कि ये 115 तर्जुमा भी वहाँ हो। प्रोफेसर जलील आली, जहीर चौधरी, जब्बार मिर्जा, यासिर कियानी, रहमान हफीज, आबिद हुसैन जंजुआ, अली असगर समर, फरीद जाहिद और शमसा नौरीन समेत दूसरे मुकर्ररीन ने शरीफ शाद की अदबी खिदमात को जबरदस्त अल्फाज में सराहा। शरीफ शाद साहब ने जी सबसे बड़ी खिदमत है ना कि उन्हें एक मिशन के तहत पोटोहारी लिखी, ये उन्होंने पोटोहारी जुबान ने हवाले नाल बेहतरीन काम है। और फिर लिखने उन कुरान मजीद का जो तर्जुमा है, मैं समझती हूँ एक बड़ा कारनामा है जी। सीरतुन नबी के मौजू पर शरीफ शाद की किताबें सीरतुन नबी हजूरनी और सरकार दी चिट्ठियां को मुसलसल सदारती अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी और स्मोक के तदारुक के लिए इक़दामात जारी हैं। स्मोक निगरानी और पेशगी निज़ाम के मुताबिक भारतीय पंजाब के इलाकों लुधियाना, जालंधर, अमृतसर और होशियारपुर से आने वाली हवाएं लाहौर, कसूर, साहिवाल, फैसलाबाद और मुल्तान की फ़ज़ा को मुतासिर कर रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक AQI 330 से 360 तक रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने शहरियों को रात 12 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम 7 बजे के बाद घर से ना निकलने की हिदायत की है। EPA ने आलूदगी फैलाने वाले एक सनती यूनिट को दोबारा सील तोड़ने पर मिसमार कर दिया और मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में 41 जदीद एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम्स फ़ाल कर दिए हैं, जबकि ड्रोन स्क्वाड्स की तैनाती और मोटरवेज के अतराफ 3 किलोमीटर स्मोक फ्री जोन कायम किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में रात के औकात में सर्द रहेगा। मुसलसल खुश्क मौसम और फ़ज़ाई आलूदगी के बायस पंजाब के अजला स्मोक के ज़ेर असर रहने की तवक्को है। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत जारी की गई हैं। मंगल से जुमेरात के रोज़ मुल्क के बालाई इलाकों में दर्जे हरारत में कमी का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में सर्द रहा। पंजाब के बेशतर अजला में स्मोक छाई रही। रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्ज हरारत लहम -3, स्कर्दू -2, बाबूसर और ज़ियारत में 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खेलों की खबरों में खुशामदीद और सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 वनडे मैचों की सीरीज़ कल से शुरू होगी। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में मुकाबला कल दिन 3 बजे शुरू होगा। सीरीज़ की तैयारी के लिए दोनों टीमें आज प्रैक्टिस करेंगी। सीरीज़ का दूसरा मैच जुमेरात, जबकि तीसरा मैच हफ्ते को खेला जाएगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान अब तक 87 एक रोज़ा मैचेस खेले गए हैं। जनूबी अफ्रीका ने 52 और पाकिस्तान ने 34 मैचेस जीते, जबकि एक मैच बेनतीजा रहा। भारत ने पहली मरतबा ICC विमेंस वर्ल्ड कप जीत लिया। मुंबई में इवेंट के फाइनल में भारत ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 52 रन से कामयाबी हासिल की। भारत ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 298 रन बनाए। शिफाली वर्मा ने 87, दीप्ति शर्मा ने 58, स्मृति मंधाना ने 45 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका की इयाबोंगा खाका ने 3 विकेटें अपने नाम की। जवाब में जनूबी अफ्रीका की टीम 45.3 ओवर्स में 246 रन बनाकर आउट हुई। कप्तान लारा वोल्वर्ट की 101 रन की इनिंग्स भी टीम के लिए नाकाफी साबित हुई। ICC वर्ल्ड कप के तमाम मुकाबले PTV स्पोर्ट्स HD पे बराह रास्त दिखाए गए। Up in the air, can anyone get there? Oh, the third attempt. Now that's closer and it's given. Brilliantly taken. A victory after losing 3 straight.
ویسٹ انڈیز نے نیوزی لینڈ کے خلاف T20 سیریز کے لیے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ ٹیم کی قیادت شائے ہوپ کریں گے۔ جیسن ہولڈر اور روماریو شیفرڈ بھی اسکواڈ کا حصہ ہیں۔ فاسٹ بولر میتھیو فورڈ انجری سے صحت یاب ہو کر ٹیم میں واپس آ گئے ہیں۔ گداکیش موتی کو بولنگ ایکشن میں بہتری کے لیے ٹیم سے باہر رکھا گیا ہے۔ ان کی جگہ فاسٹ بولر شمرا سپرنگر کو اسکواڈ کا حصہ بنایا گیا ہے۔ ویسٹ انڈیز اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 میچوں پر مشتمل T20 سیریز 5 سے 13 نومبر تک نیوزی لینڈ میں کھیلی جائے گی۔ مظفر آباد میں 2 روزہ بنیاداً مخصوص HEC انٹرا یونیورسٹی ویمن ٹیبل ٹینس چیمپئن شپ اختتام پذیر ہو گئی۔ کنیڈ کالج لاہور نے ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ حکومت آزاد جموں کشمیر، پاک فوج اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کے باہمی اشتراک سے منعقد ہونے والی چیمپئن شپ میں ملک بھر کی 18 یونیورسٹیوں کی خواتین کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ کھلاڑیوں نے شاندار کھیل پیش کر کے تماشائیوں کے دل جیت لیے۔ فائنل میں کنیڈ کالج لاہور نے پنجاب یونیورسٹی کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد ہرا کر اعزاز حاصل کیا۔ اختتامی تقریب میں کھلاڑیوں نے مارچ پاس کیا۔ کھلاڑیوں نے پاکستان اور آزاد کشمیر کے جھنڈے لہرا کر اتحاد و یکجہتی کا عملی مظاہرہ کیا۔ بہترین کارکردگی دکھانے والی کھلاڑیوں کو میڈلز، جبکہ فاتح اور رنر اپ ٹیموں کو ٹرافیاں دی گئی۔ ملک بھر سے آئی طالبات نے ایونٹ کو تاریخی قرار دیتے ہوئے کہا کہ مظفر آباد میں پاکستانی یونیورسٹیوں کی طالبات کو اکٹھا کرنا اس بات کی علامت ہے کہ کشمیری ہمیشہ پاکستان کے ساتھ ہیں۔ میں جو خواتین کے لیے مقابلے منعقد کیے گئے ہیں اور جس طرح کا یہاں پہ ایونٹ ہوا ہے، بہت خوشی ہوئی، بہت اچھا تھا۔ کشمیری ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، جیسا کہ ہم نے بنیاد مرصوص میں بھی دکھا دیا کہ کشمیر اور پاکستان ایک ہیں۔ سیکیور جو ہے ماحول دیا گیا ہے پوری ٹیمز کو، اسپیشلی تھینکس ان کو موٹیویشنز ملی ہے بچیوں کو اسپیشلی کہ وہ اس فیلڈ میں مزید آگے۔ یہاں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں میچز وغیرہ ہو رہے ہیں، یہ گرلز کے لیے بہت اچھی اپرچونٹی ہے۔ اس طرح کے میچز اور بھی ہونے چاہیے تاکہ بچیاں آگے آ سکیں، اچھی پلیئرز اور آگے آئے۔ اٹک کی تاریخ میں پہلی بار وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر شطرنج کے مقابلوں کا کامیاب انعقاد کیا گیا۔ سپورٹس جمنیزیم اٹک میں اسسٹنٹ کمشنر اٹک انزا عباسی کی زیر نگرانی منعقد ہونے والے ایونٹ میں ضلع بھر سے 24 مرد اور 4 خواتین کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ مقابلے بیسٹ آف 3 فارمیٹ پر کھیلے گئے۔ ذہانت اور صبر کے اس کھیل میں شاویل حیدر نے پہلی، محمد زبان نے دوسری اور ذیشان احمد نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ کامیاب کھلاڑیوں کو نقد انعامات سے نوازا گیا۔ تمام تحصیل کے لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا۔ ہمارے پاس ماشاءاللہ سے 3 بڑے زبردست ونرز بھی یہاں پہ موجود ہیں، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ایک ایئر لانگ ٹریڈیشن بنائیں اور اگلے سال اس کو دوبارہ لے آئیں۔ ਅਸਾਂ ਵੇਖੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਫੁੱਲ ਸ਼ਰਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਗੋਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹਰੀਫਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਸਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦਾ ਦੌਰੇ ਹਕੂਮਤ ਗਵਾਹੀ ਪਿਆ ਦੇਵੇ, ਹੋਈ ਹੈ ਖੂਬ ਤਰੱਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੀ ਖੈਰ ਪੀ ਮੰਗਦੀ ਆਵਾਮ ਸਾਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੀ ہے انسی پنجاب دے وچ، مریم وستی ہے انسی پنجاب دے وچ۔ خواتین کا بہت زیادہ حقوق کا تحفظ کیا جا رہا ہے، ان کو ہر فیلڈ میں آگے لایا جا رہا ہے اور اس سے ہمارے حوصلے بڑے ہیں اور ہمارے اندر کانفیڈنس پیدا ہوا ہے۔ بینگ اے فیمیل ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ ہماری CM پنجاب جو ہے خاتون ہے، اور ہمیں اب ایک ہوتا ہے بڑے فخر کے ساتھ ہم اپنے زندگی کے ہر شعبے میں موو کر سکتے ہیں۔ اٹلی کے یانک سنر نے پہلی مرتبہ پیرس ماسٹرز ٹینس ٹورنامنٹ اپنے نام کر لیا۔ یانک سنر نے عالمی رینکنگ میں اپنی سر فہرست پوزیشن واپس حاصل کر لی۔ فرانس میں کھیلے گئے ATP ماسٹرز 1000 کے فائنل میں یانک سنر نے کینیڈا کے فیلکس اویل-ایسیم کو اسٹریٹ سیٹس میں ہرایا۔ سنر نے اویل-ایسیم کو 6-4، 7-6 سے مات دی۔ اس کامیابی کے بعد 4 مرتبہ کے گرینڈ سلیم چیمپئن ٹینس کی عالمی درجہ بندی میں ٹاپ پوزیشن پر آ گئے ہیں۔ Paris for the first time.
स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में रियल बेटिस ने मालवर्का को शिकस्त दे दी है। स्वेले में खेले गए मैच में रियल बेटिस ने मालवर्का को 3-0 से मात दी। तीनों गोल पहले ही हाफ में हुए। खेल के 10वें मिनट में एंटोनी ने गोल करके रियल बेटिस को बढ़तरी दिलाई। 34वें मिनट में एंटोनी ने दूसरा गोल किया। फाते टीम की तरफ से तीसरा और आखिरी गोल अब्दुल समद ने 37वें मिनट में किया। इस कामयाबी के बाद रियल बेटिस की टीम 19 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पर आ गई है। रियल मैड्रिड 30 पॉइंट्स के साथ टॉप पोजीशन पर मौजूद है। इतालवी फुटबॉल लीग सीरे ए में मिलान ने रोमा को हरा दिया है। मिलान में खेले गए मैच में मेजबान टीम ने रोमा को 1 गोल से मार दी। मैच का वाहिद और फैसला कुन गोल स्ट्राइनिया पॉलोविच ने खेल के 39वें मिनट में किया। स्टैंडिंग्स में मिलान, रोमा और इंटर के 21-21 पॉइंट्स हैं। तहम गोल्स के फर्क से इंटर दूसरे, मिलान तीसरे और रोमा चौथे नंबर पर मौजूद है। नापोली 22 पॉइंट्स के साथ सरफहरिस्त है। And it is a weekend of big penalty saves in Serie A. स्पोर्ट्स डेस्क से फिल वक्त इतना ही। अब चलते हैं मेन डेस्क की जानिब और एक ब्रेक, जिसके बाद हाजिर होते हैं न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।